मैं भाजपा के अच्छे और बुरे वक्त का साक्षी रहा हूं। उस दौर से भाजपा का सिपाही हूं जब कमल खिलता ही नहीं था, लेकिन आप सबों का प्यार, आप सबों की आशीर्वाद की बदौलत 1990 से चंपारण में कमल का खिलना शुरू हुआ। कार्यकर्ता के रूप में संगठन ने मुझे जो भी दायित्व दिया, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैंने उसका निर्वहन किया। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, था भी, अजीब संशय में हूँ कि नहीं। लेकिन देखिए 2012 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बिहार में पहला बैनर और पोस्टर पूजा करके लगाने वाला कार्यकर्ता हूँ। सोचा था कि एक चाय बेचने वाले बेटे को भारत के लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो मुझे भी इनाम मिलेगा। 2015 में 3 नाम दिल्ली गए, 3 में 1 में था, टिकट नहीं मिला। 2020 सर्वसम्मति अभियान भंगामाई शक्तिपीठ भी रही। सारे चनपटिया के कार्यकर्ता ने सर्वसम्मति से मेरे नाम का चयन किया, मेरे साथ पटना चल करके गए और उस समय के जो हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी थे, उनके हाथों में 35,000 हस्ताक्षर अभियान, 500 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ताओं का समर्थन पत्र दिया, 16 उम्मीदवारों का बायोडाटा दिया। एक उम्मीदवार के रूप में मुझे चुना गया था, मैंने दिया। फिर चनपटिया की झोली खाली रह गई और टिकट आप जानते हैं कि कहां चली गई। लेकिन भाजपा की भी अपनी एक सीमा है। मैं निरंतर की चनपटिया विधानसभा के किसी स्थानीय कार्यकर्ता को भाजपा को टिकट देनी चाहिए। कार्यकर्ता हूं, पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा ईमानदारी अपने जगह पर है। ये तो अजीब विडंबना है कि हमारे जो चनपटिया के जन जन के लाल अभूतपूर्व विधायक सर्वे गुरुवर शर्मा जी जन जन के नेता थे। अमीर गरीब हर गांव में जाना, लोगों से मिलना, नाम से लोगों को बुलाते थे, वह अपनापन कहाँ गए। मैं पूछता हूं कि चनपटिया विधानसभा के लोग लगातार भाजपा को 25 सालों से चनपटिया में जिता रहे हैं। भाजपा का ऐसा कहा जाता है कि यह अभेद किला है। यह किला बनाने में, सुरक्षित रखने में आप लोगों का योगदान रहा है। विधायक तो चनपटिया में बन रहे हैं, विधायक तो चनपटिया में बाहरी लोग आकर के बन रहे हैं, लेकिन चनपटिया का बेटा, भाई, बहन, अभिभावक नहीं बन रहे। क्या चनपटिया में चनपटिया के भाई, बेटे, बहन को विधायक नहीं बनना चाहिए? यही इसी कार्यक्रम के माध्यम से मैं नित्य आवाज उठाता रहा। उस आवाज का परिणाम आप सबों के सामने है। सोचा था कि पुरस्कार मिलेगा तो 6 साल का निष्कासन मिला। कैसे मिला? अभी जो वर्तमान विधायक है चनपटिया के, सम्मानीय विधायक उमाकांत सिंह जी, षड्यंत्र रच करके जिला अध्यक्ष जो स्वयं मुझसे जूनियर है, मुझे 6 साल के लिए निकाल दिया। निकालने का कारण क्या था कि 15 में उम्मीदवार पार्टी की तरफ से हम थे, 20 या सर्वसम्मत उम्मीदवार चनपटिया विधानसभा से हम थे। ऐसा डर था विधायक जी को कि विजय ठाकुर को अगर न निकाला गया तो फिर बाहरी भीतरी का बात बतियाएंगे और कोई कार्यकर्ता बने इसकी बात वो करेंगे। चलो इनको निकाल दो। अच्छा हुआ कि मुझे निकाल दिया। मैंने भी अपने जीवन का 35 साल देख लिया। अब मेरी निष्ठा, मेरा समर्पण, मेरा विश्वास, मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा यही है कि हे भगवती, हे नौ दुर्गा, पवित्र मन से आप सबों को साक्षी मानकर कह रहा हूं कि 2025 के आने वाले विधानसभा चुनाव में चनपटिया के अभिभावक, बेटे, भाई, बहन और मातृ शक्ति को चनपटिया का सेवा करने का शुभ अवसर दे। यह भी एक अजीब विडंबना है। 2.5 महीना मेरे निष्कासन का बीता। कुंभकर्णी नीति में सोए प्रदेश भाजपा के नेता, इसका परिणाम 2025 में नजर आएगा। मैंने हजारों लोगों को इस पार्टी में जोड़ा है।
भाषा के रूप में जोड़ करके वो काम किया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पीएचडी मंत्री चंद्रमोहन राय जी का चाल चरित्र चेहरा सब स्वच्छ था, उनका प्रतिनिधि रहा हूं। चनपटिया के जन जन की समस्या और बातों और विकास कार्यों को सुनता था। चनपटिया साक्षी है कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां हमने 2010 से 15 में सड़कें न दी हो। ऐसा कोई गांव नहीं जहां विद्युतीकरण का कार्य ना हुआ हो। आप सब साक्षी हैं। क्या 2010 के पहले यादव छपर में सड़क था, भंगहा में सड़क था, मनवा टोला में सड़क था, औरैया में सड़क था, जतौल में सड़क था, बेतियाडीह में सड़क था क्या? पथिया टोला हमारे जननायक सरदेव शर्मा